हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो CFC जो है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है यहाँ पर दिया है। CFC का क्या कारण है? एरोसोल, झागदार सेविंग क्रीम, कीटनाशी या इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत है। और दोस्तों ये CFC के द्वारा जो है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, मतलब ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, जिससे मानवीय रोगों का उत्पन्न हो रहा है, जैसे त्वचा कैंसर, बालों का झड़ना इत्यादि बहुत सारे जो है बीमारी उत्पन्न हो रहे हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। चलिए दूसरा देखिए, विभिन्न मानव गतिविधियों द्वारा क्या होता है? तो पर्यावरण का देहांत हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो रहे हैं, स्वपोषी समाप्त हो रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ रही है। तो विभिन्न मानव गतिविधियों से क्या हो रहा है? पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो रहा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं। तो ओजोन स्तर के क्षय के कारण निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद उत्परिवर्तन। तो क्या हो रहा है? ये सभी हो रहा है। और ओजोन परत का जो स्तर है वो क्षय किसके कारण हो रहा है? CFC के कारण। हमने पहले बताया था क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन उत्पन्न हो रही है उसी के कारण जो है ओजोन परत का क्षय हो रहा है, यानी नुकसान हो रहा है। और उसके नुकसान होने के कारण ये सभी बीमारियां जो हो रही है उत्पन्न हो रही है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आहार श्रृंखला क्या है? तो सही आहार श्रृंखला चलिए देखते हैं। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, घास, हिरण, शेर। देखिए घास जो है उसको हिरण खाता है, हिरण को भी शेर खाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो चिड़िया है वो सांप खाता है, तो ये तो राइट हो जाएगा। लेकिन सांप को घास खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। मछली को घास खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। बकरी को भी जो घास नहीं खा पाएगा। आंसर जो होगा ऑप्शन डी ये हो जाएगा। घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। तो आहार श्रृंखला ये वाला राइट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, आहार श्रृंखला में कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक दूसरे से पांसी स्तर पर स्थानांतरण होते हैं? पांसी नहीं होगा, ये पोषी स्तर होगा, पोषी। ठीक, पोषी स्तर। तो कितना प्रतिशत जो होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरण में, एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरण में, तो कितना होगा? ये इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊर्जा की कमी होती है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अगर स्थानांतरण होगा तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी, ऑप्शन सी। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचारित होती है? तो 7वां क्वेश्चन है ऑप्शन ए, उत्पादक स्तर पर। अधिकतम ऊर्जा उत्पादक स्तर पर संचारित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। उच्च पोषी जीवों को आवश्यकता अनुसार भोजन प्रदान करने हेतु निचले पोषी स्तर के जीवों की संख्या अधिक होती है। यह एक आकृति बनाती है। तो कैसी आकृति बनाती है? ये आकृति बनाती है संख्या पिरामिड का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जवाब होगा, संख्या पिरामिड का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? एक दिशा में, एक पक्षीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। चलिए 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन दिया है, जैव अग्निकरणीय पदार्थ की मात्रा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में जाने से क्या होता है? तो ये क्या होता है? बढ़ती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। जैव अग्निकरणीय पदार्थ की मात्रा एक पोषी स्तर से अगले स्तर में बढ़ने की प्रक्रिया है। तो क्या प्रक्रिया है? आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन। जैव आवर्धन, ऑप्शन सी जैव आवर्धन हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कीटनाशक कैसे पहुंचते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कीटनाशक पहुंचते हैं अनेक पोषी स्तरों से, अनेक पोषी स्तरों से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी की किससे रक्षा करती है?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? ये जो शाकाहारी जितने भी जीव जंतु होते हैं, हरे पादप, वे सभी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सर्वहारी जंतु, ऑप्शन डी सर्वहारी जंतु। मनुष्य एवं तिलचट्टा जो कि सर्वहारी जंतु कहलाते हैं। किसी परितंत्र के जैव घटक होते हैं। तो परितंत्र के जैव घटक होते हैं पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है? उपभोक्ता से, उत्पादक से, प्राथमिक उपभोक्ता या सूक्ष्म उपभोक्ता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादक से, उत्पादक से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह बीमारी, मधुमेह की बीमारी होती है इंसुलिन की कमी से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक कौन है? उत्पादक है घास, घास है उत्पादक। और घास को कौन खाता है? मेढक, और मेढक को खाता है सर्प। तो घास है उत्पादक, मेढक होगा प्राथमिक उपभोक्ता और सर्प होगा द्वितीयक उपभोक्ता। और इसके बाद जो सर्प होता है उसको खाता है कौन? बाज खाता है, बाज। ये हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो आहार श्रृंखला कौन बनाते हैं? देखिए आहार श्रृंखला बनाते हैं ऑप्शन सी घास, बकरी, मनुष्य। घास को बकरी खाता है और बकरी को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। क्या अभिप्राय है? तो सतत विकास से क्या अभिप्राय है? आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं के मध्य संतुलन। आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं के मध्य संतुलन। 22वां क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा कैसे होती है? बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट है, शिक्षा के प्रशासन एवं समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय की स्थापना की है? आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की है। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से क्या जानना आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी जानना आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान, बालकों को समझने की प्रवृत्ति, बच्चों का विषय के प्रति दृष्टिकोण। 25वां क्वेश्चन है, छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का एक माध्यम है। तो ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टर से, ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण शिक्षा को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर स्थान मिलना चाहिए, ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए तो आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार, आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। यदि आपके मोहल्ले में अशुद्ध पानी आ रहा है जिसकी जांच करने पर पता चलता है कि पानी में क्लोरोफॉर्म की मात्रा अत्यधिक है, यह दर्शाता है तो मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण को दर्शाता है, मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण को दर्शाता है। सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में दूरदर्शन, रेडियो से उत्पन्न है क्योंकि दोनों ज्ञानेंद्रियां ज्ञानार्जन में प्रयुक्त होती है। दोनों ज्ञानेंद्रिय आँख एवं कान ज्ञानार्जन में प्रयुक्त होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो क्या प्रभावित करता है? उपरोक्त सभी कारकों को। कौन कौन से कारक हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष के जनसंख्या घनत्व को, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को खान पान को, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले यातायात साधनों को। तो ऑप्शन डी इसका